नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतरेंगे जिसके नाम से ही कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान का भानगढ़ किला। हाँ, बिल्कुल। भानगढ़ मतलब भारत की शायद सबसे ज्यादा डरावनी या भूतिया कहे जाने वाली जगहों में से एक। सही कहा। और हमारे पास क्या है, सदियों पुरानी किंवदंतियां हैं, कुछ लोगों के अपने अनुभव हैं, और तो और एक सरकारी चेतावनी भी। बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि भानगढ़ के इस पूरे रहस्य, इस डर के पीछे की कहानी को थोड़ा समझ सकें। क्या है ये सब? पहले तो ये किला है कहाँ? ये जयपुर और अलवर के बीच पड़ता है, अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ। हाँ, लोकेशन तो बहुत खूबसूरत है। दिन में अगर आप जाएं तो देखेंगे, कह रहे ये तो पूरा शहर रहा होगा। शानदार महल, मंदिर, बाजार, सब खंडर हैं पर भव्य लगते हैं। पर जैसे ही सूरज ढलने लगता है, हाँ, वहां से कहानी बदलती है। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद वहां का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है, डरावना। और ये सिर्फ लोगों की बातें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI, उनका ऑफिशियल बोर्ड लगा है वहां। साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद किले में एंट्री बंद है, सख्त मना है। और ये सोचने वाली बात है कि ASI जैसी संस्था क्यों ऐसी चेतावनी देगी? सिर्फ इसलिए कि वो खंडर हैं या कुछ और बात है? यही सवाल है। पास में ही एक गांव है, गोला का बास। वहां के लोग तो मतलब अंधेरा होने के बाद किले की तरफ झांकते भी नहीं है। अच्छा। हाँ, उनके यहाँ तो ये बात बिल्कुल घर कर गई है कि रात में किले में जाना मतलब मौत को बुलावा देना। एक कहावत सी बन गई है कि जो रात में गया वो सुबह लौटा नहीं। बाप रे। तो इस डर के पीछे क्या है, कोई कहानी? सबसे मशहूर कहानी जो हर कोई सुनाता है वो है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। राजकुमारी रत्नावती कहते हैं 16वीं सदी में थी, बेहद खूबसूरत और गुणी भी। बिल्कुल। और उसी राज्य में एक तांत्रिक था, सिंघिया। वो राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित था, लेकिन जानता था कि सीधे तरीके से कुछ नहीं हो सकता। तो उसने काला जादू? हाँ, उसने काले जादू का सहारा लिया। कहते हैं कि उसने एक इत्र की शीशी पर, जो राजकुमारी के लिए जा रही थी, वशीकरण मंत्र फूंक दिया। ओहो। ताकि राजकुमारी वो इत्र इस्तेमाल करें और उसके वश में आ जाए। लेकिन राजकुमारी को पता चल गया? हाँ, किसी तरह राजकुमारी को उसकी चाल समझ आ गई और उन्होंने वो इत्र की शीशी ली और पास की एक बड़ी चट्टान पर फेंक दी। अच्छा। कहते हैं वो शीशी टूटते ही वो चट्टान लुढ़कने लगी और सीधे जाके तांत्रिक सिंघिया को कुचल दिया। और मरते मरते उसने श्राप दिया? बिल्कुल। मरते हुए तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं रह पाएगा, सबकी आत्माएं भटकेंगी, इस किले में कभी शांति नहीं होगी। और क्या श्राप सच हुआ? अजीब बात यह है कि इसके कुछ ही समय बाद पास के राज्य अजमेरगढ़ से लड़ाई हुई। भानगढ़ वो युद्ध हार गया। ओ। कहते हैं उस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। पूरा शाही परिवार मारा गया, राजकुमारी रत्नावती भी मारी गईं, हजारों लोग मारे गए। और किला वीरान हो गया? पूरी तरह से वीरान। और उसके बाद जब भी किसी ने वहां दोबारा बसने की कोशिश की, हाँ। क्या हुआ? कहानियों के मुताबिक वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई। कभी अचानक घर गिर जाते, छतें ढह जाती, कभी लोग अजीब बीमारियों का शिकार हो जाते, या फिर गायब भी हो जाते। ये तो बहुत अजीब है। मतलब आज भी। हाँ, ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है। आज भी कई लोग, जैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, व्लॉगर्स या बस रोमांच के शौकीन लोग जो वहां जाते हैं, वो अजीब अनुभव बताते हैं। कैसे अनुभव? कई तरह के। किसी को फुसफुसाहट सुनाई देती है, किसी को लगता है कोई पीछे चल रहा है, कदमों की आहट, कभी-कभी औरतों के रोने या चीखने की आवाजें आने की बात भी कही जाती है। परछाइयां दिखना भी आम बताया जाता है। क्या कोई खास घटना याद है? एक किस्सा काफी चलता है। कुछ साल पहले एक आदमी अकेले अंधेरे में किले में घुस गया था। बाद में वो सुबह गेट के पास बेहोश मिला। बेहोश? हाँ, और कहते हैं उसकी पीठ पर खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने हमला किया हो। पर वहां कोई जानवर या इंसान मिला नहीं। और एक 2011 वाली घटना भी सुनी थी कुछ दोस्तों की। हाँ, वो भी काफी चर्चित हुई थी। कुछ दोस्त रात में कैमरा वगैरह लेकर गए थे, शायद कुछ रिकॉर्ड करने। पर जब वो बाहर आए तो उनके कैमरे खाली थे, कोई फुटेज नहीं। और उनका कहना था कि उन्हें लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल रही हो। ये सब सुनकर तो वो ASI वाला बोर्ड और भी ज्यादा मायने रखने लगता है ना। सूर्यास्त के बाद भानगढ़ की सीमा में प्रवेश करना सख्त वर्जित है, बिना कोई कारण बताए। बिल्कुल। ये चेतावनी अपने आप में एक रहस्य है। क्या ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है, या फिर इन अनगिनत कहानियों, अनुभवों का असर है
जिन्हें वो भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सवाल फिर वहीं आके रुक जाता है, क्या भानगढ़ सच में शापित है या ये बस सदियों पुरानी कहानियां, लोगों का डर और उस जगह का माहौल, इन सब का मिला जुला असर है? स्थानीय लोगों का विश्वास तो बहुत पक्का है, और एएसआई की वो चेतावनी वो भी सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है, मुझे लगता है, क्या हमारा विश्वास, हमारा डर, क्या वो खुद किसी जगह की हकीकत बन सकता है? मतलब क्या इतिहास, डर और वो खंडर, क्या ये सब मिलकर वाकई एक ऐसी ऊर्जा या माहौल बना देते हैं जिसे लोग महसूस करते हैं? क्या डर खुद अपनी एक सच्चाई पैदा कर लेता है? ये तो सोचने वाली बात है। खैर, वजह जो भी हो, एक बात तो साफ है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि भानगढ़ में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो आज भी महसूस होता है। हाँ, ये तो है। और अगर कोई वहां जाने की सोचे तो बस वो एएसआई का नियम याद रखना जरूरी है, सूरज ढलने से पहले बाहर आ जाना ही सबसे अच्छा है।